गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशंस। कौन सा टॉपिक चल रहा है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशंस में अपने 8 प्रीपोजिशंस का अध्ययन कर लिया। आज नेक्स्ट अपनी प्रीपोजिशन है यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग, नवी जो प्रीपोजिशन है वो है FROM, फ्रॉम का प्रयोग। नेक्स्ट अपनी प्रीपोजिशन है फ्रॉम का प्रयोग। इसमें सबसे पहले देखो इसका प्रयोग कहां कहां होता है। देखो इसमें जब किसी वस्तु या चीज से, जब किसी वस्तु या चीज से, वस्तु या चीज से कोई दूसरी वस्तु या, जब किसी वस्तु या चीज से कोई दूसरी वस्तु या चीज बने, वस्तु या चीज बने, लेकिन जब किसी वस्तु या चीज से कोई दूसरी वस्तु या चीज बने लेकिन उसका गुण रूप धर्म बदल जाए, गुण रूप धर्म बदल जाए, तो वहां फ्रॉम प्रीपोजिशन का, तो वहां फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो वहां फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं जब किसी वस्तु या चीज से कोई दूसरी वस्तु या चीज बने। ध्यान रखना, जब किसी वस्तु या चीज से कोई दूसरी वस्तु या चीज बने लेकिन उसका रूप गुण धर्म बदल जाए, रूप गुण धर्म बदल जाए, तो वहां फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जब किसी वस्तु या चीज से, जब किसी वस्तु या चीज से कोई दूसरी वस्तु या चीज बनती है लेकिन उसका रूप गुण धर्म बदल जाता है, रूप गुण धर्म बदल जाए, तो ऐसी कंडीशन में वहां फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? फ्रॉम। जैसे एग्जांपल है बटर इज मेड। बटर इज मेड, बटर इज मेड फ्रॉम, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। बटर है वो मिल्क से बना है, मिल्क दूध से बना है। अब देखो किसी चीज से कोई वस्तु बने, बटर से क्या, बटर इज मेड मिल्क। कौन सी वस्तु? मिल्क से क्या बन रहा है? बटर बन रहा है। किसी चीज से कोई दूसरी वस्तु बने लेकिन उसका रूप गुण धर्म बदल जाए। मिल्क अलग चीज है, बटर एक अलग चीज है। मिल्क अलग होता है, बटर अलग होता है। यानी इसकी स्थिति में, इसकी अवस्था में, इसकी अवस्था में, यानी दूध की मिल्क की अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन। यानी यूं कहें कि इसका अस्तित्व में परिवर्तन हुआ तो गलत नहीं होगा। अवस्था की जगह अगर हम यूं कहें कि इसके अस्तित्व में क्या हुआ? परिवर्तन। यानी मिल्क के अस्तित्व में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। ध्यान रखना इस बात को, मिल्क के अस्तित्व में, मिल्क के अस्तित्व में परिवर्तन हुआ यानी उससे क्या बना? बटर बना। परिवर्तन का जो पदार्थ बना वो क्या है? बटर। परिवर्तन का पदार्थ क्या है? बटर है। अब बटर बना तो यानी ये मिल्क का जो गुण रूप धर्म था वो अस्तित्व क्या हुआ है? वो बदल गया। तो ऐसी कंडीशन में प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। जब किसी वस्तु या चीज से, जब किसी
वस्तु या चीज से कोई दूसरी वस्तु या चीज नहीं, लेकिन उसका यूं कहें उसका अस्तित्व में परिवर्तन हो जाए, अस्तित्व में परिवर्तन हो जाए या उसका रूप गुण धर्म बदल जाए, तो ऐसी कंडीशन में फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के अंदर यही हुआ, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से बना है बटर, यानी मिल्क का अस्तित्व चेंज हुआ, इसलिए प्रीपोजिशन यहाँ कौन सी आ गई, फ्रॉम आ गई। इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन कौन सी आई, फ्रॉम। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, प्रीपोजिशन कौन सी का प्रयोग हुआ, फ्रॉम का। यानी अस्तित्व में अगर परिवर्तन होते हैं, अस्तित्व में क्या होता है, परिवर्तन, तो वहां फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम के अंदर देखो, इसका बी फ्रॉम का जो प्रयोग है उसी में चल रहे हैं अपन। नंबर 1 इसका प्रयोग हो गया। नेक्स्ट इसका प्रयोग है देखो, नंबर बी प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग की बात हो रही, स्थान व्यक्ति समय, स्थान व्यक्ति समय, स्थान व्यक्ति समय या किसी भी बिंदु से प्रस्थान के करने के अर्थ में, समय या किसी भी बिंदु से आने के अर्थ में, आने के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आने के अर्थ में फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। स्थान व्यक्ति समय या किसी भी बिंदु से आने के अर्थ में फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्राय यह टू के साथ आता है, टू के साथ आता है, प्राय यह टू के साथ आता है। ध्यान रखिए, किसी भी स्थान से या व्यक्ति से या किसी भी बिंदु से कोई व्यक्ति आ रहा है तो वहां आने के अर्थ में फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है, जिसका प्राय किससे के साथ, टू के साथ उसका प्रयोग होता है। यह टू के साथ होता है, प्राय किसके साथ आता है, टू के साथ। जैसे एग्जाम्पल, ही ट्रेवल, उसने यात्रा की, फ्रॉम से किसी स्थान से आने, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू जयपुर की उसने क्या की, यात्रा की। तो प्राय टू के अर्थ में एक कहीं से भी आती है उसके अर्थ में, जैसे सी इज कमिंग, सी इज कमिंग फ्रॉम सिक्कर, सी इज कमिंग फ्रॉम सिक्कर, सी इज कमिंग फ्रॉम सिक्कर, कि वह सिक्कर से आ रही है। आने के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन हो गई, फ्रॉम। आने के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। सी इज कमिंग, सी इज कमिंग फ्रॉम सिक्कर, यानी किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से या किसी भी बिंदु से अगर अपन आ रहे हैं, आने का अर्थ है, तो वहां फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और एक प्राय टू के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम, यानी किसी स्थान से दूसरे स्थान, ट्रेवल दिल्ली टू जयपुर, तो फ्रॉम, सी इज कमिंग फ्रॉम सिक्कर, किसी भी स्थान से आते हैं तो क्या होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट इसमें अपना सी पॉइंट और देखो, स्रोत दर्शाते हुए, स्रोत दर्शाने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं।
ये देखो, स्रोत दर्शाने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। स्रोत दर्शाने, जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल दो, एप्पल्स कम, बात वही है, इसको एप्पल्स कम फ्रॉम से, एप्पल्स कम फ्रॉम से, एप्पल्स कम फ्रॉम से कश्मीर, यानी स्रोत दर्शाने कहां से, तो स्रोत दर्शाने के अर्थ में भी कौन सी प्रीपोजिशन आती है, फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है। स्रोत दर्शाने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अपनी प्रीपोजिशन टू। नेक्स्ट जो अपनी प्रीपोजिशन है वो क्या है, टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन 10 नंबर पर टू का प्रयोग, टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपनी कौन सी है, टू का प्रयोग, मंजिल, यही नहीं, इसमें 1 नंबर डालो, किसी स्थान, किसी स्थान मंजिल या स्थान मंजिल या गंतव्य, किसी स्थान मंजिल या गंतव्य स्थान पर जाने के अर्थ में, जाने के अर्थ में टू प्रीपोजिशन का, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसी स्थान मंजिल या गंतव्य स्थान पर जाने के अर्थ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी स्थान पर, किसी मंजिल, तो कोई गंतव्य अपना स्थान है, वहां हम जाएंगे, वहां टू का प्रयोग करते हैं। यानी अभी फ्रॉम का प्रयोग पढ़ रहे थे, यानी फ्रॉम है वो आने का अर्थ देता है, फ्रॉम का प्रयोग पढ़ रहे थे, फ्रॉम आने का अर्थ देता है, और टू है वो जाने का अर्थ देता है। फ्रॉम का उल्टा टू है, टू का उल्टा फ्रॉम, कैसे ही मान लें, यानी फ्रॉम के अंदर किसी स्थान से आते हैं और टू के अंदर किसी स्थान से क्या करते हैं, जाते हैं। टू जाने का अर्थ देता है, टू जाने का अर्थ देता है, और फ्रॉम आने का अर्थ देता है। जैसे एग्जाम्पल, वी वॉट, हम चले टू द स्टेशन, टू द स्टेशन, STATION। तो किसी गंतव्य स्थान पर जाने के अर्थ में कौन सा प्रीपोजिशन आती है, टू प्रीपोजिशन आती है। किसी भी गंतव्य स्थान पर जाएंगे तो उसके अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, टू प्रीपोजिशन आती है। जैसे एग्जाम्पल है, सी गोज टू स्कूल डेली, सी गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना विद्यालय जाती है। तो जाने के अर्थ में, जाने के अर्थ में कौन सा प्रीपोजिशन आती है, टू। जाने के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, टू प्रीपोजिशन आती है। अब इसको यूं कहिए, फ्रॉम के साथ इसको दर्शा, जिस प्रकार से फ्रॉम के साथ टू आता है उसी प्रकार प्राय फ्रॉम के साथ भी आती है, यानी बी, हम इसका बी का प्रयोग लेते हैं, यूं ही लगा कि प्राय फ्रॉम के साथ, प्राय फ्रॉम के साथ, प्राय फ्रॉम के साथ, से तक के अर्थ में, से तक के अर्थ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते, प्राय फ्रॉम के साथ
से तक के अर्थ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते। प्राय यानी अक्सर फ्रॉम के साथ, जैसे फ्रॉम के साथ टू आ रहा था उसी प्रकार फ्रॉम के साथ टू के साथ फ्रॉम भी आता है, उसके टू के साथ फ्रॉम भी आता है। प्राय फ्रॉम के साथ से तक के अर्थ में, से तक के अर्थ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम के साथ से तक के अर्थ में, ध्यान रखना है किसके अर्थ में, प्राय फ्रॉम के साथ से तक के अर्थ में, से तक के अर्थ में, से तक के अर्थ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। टू प्रीपोजिशन का, कौन सी प्रीपोजिशन है, टी और टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं से तक के अर्थ में प्राय फ्रॉम के साथ, प्राय फ्रॉम के साथ। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, क्या आएगा, सी विजिटेड, विजिटेड, सी विजिटेड उसने भ्रमण किया, द टाउन कस्बे का, द टाउन कस्बे का, फ्रॉम 3 to 5 PM, फ्रॉम 3 to 5 PM. She visited the town from 3 to 5 PM. She visited the town from 3 to 5 PM. यानी उसने 3 बजे से 5 बजे तक, 3 बजे से 5 बजे तक, उसने 3 बजे से 5 बजे तक, वह 3 बजे से 5 बजे तक उसने कस्बे का क्या किया, भ्रमण किया। तो से तक 3 बजे से 5 बजे तक, तो से तक के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, फ्रॉम प्रीपोजिशन। से तक के अर्थ में टू प्रीपोजिशन आती है। फ्रॉम के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, टू प्रीपोजिशन आती है। इस प्रकार टू प्रीपोजिशन का प्रयोग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही। थैंक्स।